प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12A को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। आज उसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे और आज इस प्रश्नावली को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आज देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। आप अपनी बुक में देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िए। एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यदि मोटरसाइकिल की चाल 66 किलोमीटर पर घंटा हो तो पहिया 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, यही चीज़ कह रहा है। तो ध्यान से सुनिए। एक क्या है, एक मोटरसाइकिल है। ये मान लीजिए मोटरसाइकिल का पहिया है। ठीक है, ये मोटरसाइकिल का पहिया है और इस मोटरसाइकिल के पहिए की जो त्रिज्या है वह कितनी दी गई है, वह 35 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना है, 35 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी त्रिज्या r बराबर कितना है, ये 35 सेंटीमीटर दिया गया। चाल कितनी दी गई, चाल आपको दिया गया है 66 किलोमीटर पर घंटा। 66 किलोमीटर पर घंटा है, तो इसका मतलब 1 घंटा में 66 किलोमीटर चलता है। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि 1 घंटा बराबर कितना, 1 घंटे में चली गई दूरी। ये भी कह सकते हैं 1 घंटे में चली गई दूरी, क्या लिख सकते हैं, 66 किलोमीटर 1 घंटा में तय करता है। या 1 घंटा का मतलब 60 मिनट कह सकते हैं। तो 60 मिनट में चली गई दूरी कितनी होगी, ये भी 66 किलोमीटर होगा। तो 1 मिनट में चली गई दूरी कितनी होगी, 1 मिनट में चली गई दूरी कितनी होगी, तो 66/10 किलोमीटर, 66/60 किलोमीटर। कितना, 66/60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने मिनट में, 1 मिनट में। 66/60 को सरल कर देंगे तो ये कितना आ गया, 11/10। 6 से काट देंगे ऊपर नीचे, तो 11/10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने मिनट में, 1 मिनट में। उसके द्वारा जो तय की गई दूरी 1 मिनट में है, वो कितना दूरी तय की है, 11/10 किलोमीटर। फिर आगे क्या है, जो उसकी परिधि है, ये देखिए परिधि, ये जो परिधि है इसका, ठीक है, ये जो परिधि देख रहे हैं आप, तो जो परिधि होगी मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी, एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी किसके बराबर होगी, पहिए की परिधि के बराबर होगा। तो परिधि कितनी होती है, 2πr। r बराबर कितना है, 2πr की वैल्यू 35 गुना 70 पाई, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, ध्यान दीजिएगा, सेमी में है। ठीक, ये तो एक चक्कर में उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 70 सेमी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक चक्कर में चली गई दूरी ये, तो हम कह सकते हैं कि जो 70 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर है, जो 70 पाई सेंटीमीटर जो है, 70 पाई सेमी जो है, इतने में वह एक चक्कर करता है। कितना चक्कर, एक चक्कर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना चक्कर करेगा, 1 सेंटीमीटर में करेगा 1/70 पाई, 1/70 पाई चक्कर है ये चीज़। अब 1 सेमी की वैल्यू यूनिट गई, 1 सेमी में वो इतना चक्कर लगाता है। अब दिक्कत इस बात की है कि 1 मिनट में पूछ रहा है कितना चक्कर लगाता है, तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता था, 1 मिनट में दूरी तय किया है 11/10, 11/10 ये किलोमीटर में है। तो इसको, ये चूँकि सेंटीमीटर में है तो पहले सेंटीमीटर निकाल लो इसको, तो 11/10 गुणे, अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर गुणे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 से गुणा हो गया इतना। मतलब वह 1 मिनट में वह इतनी दूरी तय करता था, 11/10 गुणे 1000 गुणे 100। ठीक, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में इतना चक्कर, तो इतने सेंटीमीटर में, ये टोटल सेंटीमीटर हो गए, तो इतना सेंटीमीटर मतलब 1 मिनट में ये कितना चलेगा। तो इसमें क्या करेंगे
1 मिनट में जो चक्करों की संख्या होगी वह 11/10 गुणे 1000 गुणे 100 गुणे कितना 1/70 गुणे पाई, यही कर देना है। यही जितना आएगा यही इतने चक्कर लगाएगा और इसी को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 100 खत्म हो गया, कितना आया 1000 गुणे 11 बचा है बटे 7 गुणे पाई का मान 22 बटे 7, 7 से 7 गया, 11 दूना 22 गया 2, ये कितना आया 500 चक्कर। तो वह क्या करता है 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, 500 चक्कर पहिया ये घूमेगा। जो ये आपका पहिया था मोटरसाइकिल का, तो 1 मिनट में ये 500 चक्कर लगाएगा अगर उसका सेंटीमीटर की जो त्रिज्या है वो 35 सेंटीमीटर रहती है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या है इसका। एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहियों का व्यास 80 सेंटीमीटर और 2 मीटर है। तो पहले इसको लिख लो। तो 2 पहिए हैं ट्रैक्टर के, तो अगले और पिछले का, तो अगले वाले के लिए D1 मान लेते हैं व्यास। तो व्यास इसका कितना है 80 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी अगले पहिए का, ये अगला वाला है अगले पहिए के लिए। ठीक, तो ये कितना हो गया 80/2 बराबर 40 सेंटीमीटर। पिछले वाले का क्या होगा, पिछले वाले के लिए व्यास D2 मान लेते हो, ये 2 मीटर है, 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, तो इतना सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना होगा R2 हो जाएगा 2 गुणे 100/2, ये कट गया बराबर 100 सेंटीमीटर। ये चीज़ हो गया है। कह रहे हैं कि ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी ही दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएंगे। तो पिछले पहिए के द्वारा जो R2 है कि R2 का जो त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर के पहिए द्वारा वह कितना चक्कर लगाता है, और आगे क्या कह रहा है जितनी दूरी अगला पहिए 14 से चक्कर लगाने में तय करता है। तो यहाँ भी क्या मान लेते हैं कि हम लोग पहले पहिए द्वारा तय की गई दूरी, पहले मतलब अगले पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी भाई, तो 2πr1 अगले पहिए की त्रिज्या रखेंगे, तो 2πr1 का मान 40, तो ये 80 पाई। तो इसका मतलब जो 40 दूना 80 जो है ये 80 पाई है, तो ये 80 पाई ये जो है तो ये 1 राउंड का है, इसका 1 चक्कर लगाया तो 80 राउंड। तो कुल चक्कर कितने हैं, तो कुल दूरी मान लेते हैं, कुल दूरी किसके द्वारा, अगले पहिए द्वारा। तो अगले पहिए द्वारा कुल दूरी कितनी होगी, तो वहाँ पे कह रहा है कि जितनी दूरी अगला पहिए 14 से चक्कर में करता है, तो 1 चक्कर में इतना दूरी तय करता है, कितना 80 पाई सेंटीमीटर। ठीक, तो 14 से चक्कर में कितना होगा, तो 14 से गुणे 80 पाई, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। और अगले और पिछले पहिए द्वारा तय की गई दूरी समान है, तो ऐसे में क्या करते हैं पिछले पहिए के लिए, पिछले पहिए द्वारा तय की गई दूरी मान लेते हैं कितना है 2πr2, तो 2π गुणे R2 का मान 100, तो 200 पाई सेंटीमीटर। 200 पाई सेंटीमीटर में पिछला पहिया 1 चक्कर लगाता है, तो मान लेते हैं n चक्कर में तय दूरी, n चक्कर में तय दूरी किसके द्वारा, इस पिछले पहिए द्वारा। तो ये 200 पाई गुणे n इतना लगे, 1 चक्कर में इतना चल रहा था,
तो n चक्कर में कितना चलेगा ये, और जितना ये अगला पहिया तय किया है जितनी दूरी उतने ये तय करता है, तो इसका मतलब दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये 1400 गुणे 80 पाई बराबर 200 पाई गुणे n। ये n की वैल्यू निकालना है। पाई से पाई गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 चौक 8 4, इसका मतलब n बराबर 140 गुणे 4 560 आएगा। इसका मान गुणा करा देंगे, 560 चक्कर लगाएगा। मतलब जो पिछला पहिया है वह 560 चक्कर लगाता है और अगला पहिया आपका जो चक्कर था उसका 1400 चक्कर था। ठीक है, तो आज ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 12 इसी तरीके से आप उसको स्वयं से लगा लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर अगली एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो रहेगा आपका। ठीक है, धन्यवाद।